हाय, इट्स मी खुशी अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया हो। और आज छत पे शूट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे दिन में शूट करना था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल चेंज हो रहा है, दैट्स वाई अभी शूट कर रही हूँ। तो 25 दिन आज से, 25 डेज़ लेफ्ट फॉर नीट। तो ये हमारा जो सीरीज़ है, मतलब कितने जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं ना, तो हमें अपनी भी एफिशिएंसी बढ़ानी है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं। पर कम हो रही है एफिशिएंसी। मतलब कब सो रहे हैं कब जग रहे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। जितना सोच रहे हैं टारगेट्स उतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद डीमोटिवेशन, अनप्रोडक्टिवनेस। लेकिन क्या ही करें, कितना ही टालेंगे, करना तो है ना सब। अभी फ़िज़िक्स ही देख लो, मैं फ़िज़िक्स को इतने दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। मतलब उसका ग्रेविटेशन चैप्टर मैं बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। एक दिन मैं कर भी रही थी, उसको मैं बहुत भूल गई थी, तो मैंने सोचा उम्मीद सीरीज़ से करती हूँ। तो उम्मीद सीरीज़ मैंने किया भी, लेकिन लास्ट का 1 घंटा अभी बाकी है उसका, जबकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट था। सर ने बोला था इसी टॉपिक से, सैटेलाइट वगैरह तो वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पर मैंने वही नहीं करा। सैड सैड सैड। तो आज मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेनली लूँगी, बायो को एज अ साइड में लेकर चलूँगी, क्योंकि मैं बायो ही बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लगती हूँ। और मतलब बायो को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके PYQs भी करना, मतलब बायो में एकदम टॉप नॉच लेके चल रही हूँ। लेकिन फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को ऐसे नेगलेक्ट, केमिस्ट्री को तो नहीं, पर फ़िज़िक्स थोड़ा मैं नेगलेक्ट भी कर रही हूँ, जबकि वो मेरा वीक पॉइंट है, मुझे उसको देना एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो हाँ, नहीं अब टाल नहीं सकते। अरे एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, कितना टालोगे चीज़ों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मज़ा आता है सोने में, पर फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। कैसी लगी ये लाइन? ये मेरी नहीं है, मैंने सुनी थी। एक आप सर्च कर सकते हो, तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर, फिर भी थक रहे हो, ऐसा टाइप का एक पोयम है, ठीक है। ऐसे होंगे सपने पूरे अपनी ज़िंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो। एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट एक दिन में ख़त्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया, फिर रिग्रेट भी करना है। भाई साहब, बहुत रिलेटेबल पोएम थी, एक बार देख लेना, ठीक है। तो हाँ, तो आज का क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, मेजरली फिज़िक्स केमिस्ट्री पे फोकस करना है, बायो एज अ साइड। और फिज़िक्स में बेसिकली ये ग्रेविटेशन ख़त्म करने वाली हूँ। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को ही अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इनऑर्गेनिक ना, इसमें चैप्टर्स कम हैं, लेकिन आपको वेटेज ज़्यादा दे जाता है। सिर्फ 6 चैप्टर आई थिंक, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आने ही हैं, ऑफ कोर्स आने हैं, क्यों नहीं आएंगे। हाँ, तो इसी के साथ। और बायो में ना मेरा मेजर काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी भी हो गया है। तो बच रहे हैं ना 12th के कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं, तो वो भी मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि पता है 12th बायो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू 11th, क्योंकि मैंने 12th में अच्छे से पढ़ा है। और 11th में भी मैं शुरुआत में कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है मुझे। पर कुछ चीज़ें टफ़ लगती है, जैसे कि प्लांट वाले मुझे टफ़ लगते हैं थोड़े से। तो यस, इसी के साथ आज की वीडियो शॉर्ट ही है। आप भी अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, और थोड़ा सा एक्सरसाइज और हेल्थ पे भी ध्यान दें। और जो भी ये नेगेटिव होते हैं ये सोच करके कि अब बहुत कम टाइम, अब कुछ भी नहीं होना, भाई मतलब शुरू जब करते हैं ना, तो पूरे पहले एंड तक पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ जजमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी से जज मत करो, ठीक है, चाहे कितने भी मार्क्स आ रहे हो, ठीक है, मार्क्स डजंट मैटर इवन। यहाँ पे सिर्फ आपका वो मैटर करता है, विलिंगनेस टू फाइट, कि आप एंड तक लड़ तो रहे हो ना कम से कम। देखो, हारता वो है जो लड़ना ही छोड़ दे ना, वो हारता है। हाँ, फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक फेलियर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट और इवन ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैंने बताया था, ओवर कॉन्फिडेंट में होती हैं गलतियाँ, तो इक्वली कॉन्फिडेंट होकर के चलना है। और जब मार्क्स को नो मैटर कितने भी आ रहे हो, डू योर वर्क ओनली, काम पे ध्यान दो, वर्क हार्ड बाय।